जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अब निमित्त अवतार की चर्चा करते हैं। निमित्त अवतार कैसे किसे कहते हैं, पहले ये बताया नहीं। निमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। निमित्तिक अवतार जैसे हिरण्याकश को मारने के लिए परमात्मा की शक्ति सिंह के स्वरूप में प्रकट हुई, साकार शक्ति, और हिरण्याकश को वध किया। और वध करने के बाद वह शक्ति ऐदर्श्य हुई, जो थोड़े काम के निमित्त कोई शक्ति प्रकट होती है उनको कहते हैं निमित्त अवतार। निमित्त अवतार जैसे ही द्रौपदी के चीर में शक्ति प्रकट हुई, द्रौपदी का चीर बढ़ता रहा, दुशासन खींचता रहा। ऐसी अनेक हजारों भक्तों की एक निमित्त अवतार की, कईयों के, कबीर जी के लड़के की शादी, किसी का भात भरा, किसी का खेत निपटाया, आदि आदि अनेक तरह की भक्त माला में अनेक तरह की परमात्मा निमित्तिक जो थोड़ी शक्ति है प्रकट होती है, उसके बाद में अंतर ध्यान। और नित्य अवतार कहते हैं संत को। एक यति भी है, संत आते हैं, सप्त ऋषि, 9 ऋषि और 88 ऋषि, 88,000 आदि, हमेशा ही कभी ऐसी जगह नहीं जहाँ संत न हो। जहाँ जैसी भाषा होती है वैसा ही संत प्रकट होता है, कोट कोट में हंसा वसी। तो संत नित्य अवतार का अर्थ होता है संत हमेशा ही नित्य अवतार कोट कोट में प्रकट होते हैं, अवतरण होते हैं, शक्ति होती है। एक संत की यति भी है, साधो भाई हम निर्गुण निराकारा, जीवो हेत वपु धर आए, सगुण रूप साकारा। वपु कहते हैं शरीर को, जीवों को भलाई के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए जीवो हेत वपु धराए, सगुण रूप साकारा, साधो भाई हम निर्गुण निराकारा। जिन जिन मारा मैरम जानिया, ताको किया भाव पारा, मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए कहे, भ्रम रहा संसारा, साधो भाई हम निर्गुण निराकारा। मूर्ख जीव सथुर जान के किया नहीं इतबारा, मूर्ख जीव सथुर जान के इतबार नहीं किया, मूर्ख जीव सथुर जान कर किया नहीं इतबारा, ता कारण जगमाई भ्रमता समझा नहीं गेवारा, साधो भाई हम निर्गुण निराकारा, जीवो हेत वपु धराए, सगुण रूप साकारा। समझा कई हंस विवेकी। विवेक का अर्थ होता है सत्य असत्य को जिसकी जानने की विवेक मुमुक्षुता थी, जिज्ञासा थी, उन्होंने समझा। हंस कहते हैं जैसे हंस कोई एक उदाहरण है। अमुक बात सोने के समान है, सोना तो जड़ है पर तो उसमें काट नहीं होता, इसलिए उस महंगी वस्तु का, सुंदरता का विशेषण बताते हैं। इसलिए हंस की उपाधि, उनके गुण और उनके विशेषण, उसका महत्व देख करके हंस का नाम लेते हैं। समझे कई हंस विवेकी, जिसने विवेक किया, सत्य असत्य की निर्णय किया वह समझे। समझे कई हंस विवेकी, ताका किया उधारा, अनवय ज्ञान दिया है, ताको प्रकट करो पुकारा। अनवय भय रहित एक आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान दिया, वह मैं प्रकट करके पुकार के कहता हूँ आपको। नित्य अवतार संत का धर के आवत है कई बारा, जिया राम जियों के तारण, हम त्रिगुण से न्यारा, साधु भाई हम त्रिगुण निराकारा। तो नित्य अवतार हमेशा ही हम अनेक भक्तमालाओं की अनेक इतिहासों में देखते हैं। 9 ऋषि एक साथ में सम्मेलन होता था, 88,000 ऋषि। अनेक कुंभ के मेले में राजा परीक्षित गया था, उस समय भी कई हजारों साधु महात्मा विद्वान ऋषि मुनि थे। वेद व्यास जी लेकर के, वेद व्यास जी थे सुदेव मुनि के पिताजी, और उनके दादा पाराशर भी थे, बड़े विद्वान थे। ऐसे ऐसे ऋषि कुंभ के मेले में आज भी इकट्ठे होते हैं, जो अध्यात्म ब्रह्म निश्चयवान है, ब्रह्मवित्व है, ब्रह्म रूप है, नित्य अवतार के रूप में हमेशा प्रकट होते हैं। और परमात्मा की 4 शक्तियां काम करती है। ब्रह्मा होगी उत्पत्ति करती है, विष्णु होगी पालन करती है शक्ति परमात्मा की, और रुद्र होके प्रलय करना, जन्म मरण
ये शरीर अगर ये जर्जर हो जाए, ये नहीं मरेगा तो वह कोई काम का नहीं है, इसलिए इसकी ये चौड़ा बदलना होता है। इसलिए रुद्र शक्ति है दुष्टों का संहार करना, भक्तों का जो काम क्रोध लोभ मोह आदि है उनका भी संहार करना। और अचल नाम मुमुक्षों के कारण गुरु मूर्ति देवधार मुमुक्ष दो मोक्ष की इच्छा चाहना करने वाले हैं, उन मुमुक्ष जनों के लिए गुरु मूर्ति हमेशा नित्य अवतार से प्रकट होती है। इसलिए 4 प्रकार की शक्ति काम करती है परमात्मा की। ऐसे तो परमात्मा सर्वशक्तिमान, कोई सीमा नहीं, परंतु संसार के लिए भक्तों के उद्धार के लिए ये 4 शक्तियां कण कण में व्यापक है, प्रकट है, और 4 शक्ति प्रकट होती रहती है। इसलिए इन सूत्र को विराम देते हैं, आगे की चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।